ओम शांति। मानव जीवन सच में एक वरदान है, लेकिन क्या इस अद्भुत वरदान को सही मायने में हम लोग लाभ ले रहे हैं? जीवन में मिले हुए इन अद्भुत वरदानों की कदर है हमें? क्योंकि मानव जीवन की गरिमा मानव के कर्मों से है। हम पहले सोचते थे कि जन्म से मानव श्रेष्ठ या कनिष्ठ माना जाता है, लेकिन सच में ऐसे नहीं है। मानव जीवन की गरिमा उनके खुद के गुण और कर्तव्य या कर्म के आधार से ही निर्धारित होते हैं। ऐसे कर्माधीन जीवन, ऐसे कहे या यूं कहे कर्माधारित जीवन, एक अद्भुत जैसे कि मानो कलाशाला है। इस कलाशाला में हर मनुष्य अपने कर्म या कर्तव्य रूपी कला से जीवन को सजाता है, संवारता है, सुंदर बनाता है, या खुद के कर्मों से खुद के जीवन रूपी चित्र को कई बार बिगाड़ भी देता है। इसीलिए तो मानव जीवन में कर्म को कैसे करना चाहिए या कर्तव्य निर्वहन करते समय आंतरिक भावनाएं कैसी होनी चाहिए, इसका भी कई बार बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। कई बार जीवन के रास्ते चलते चलते उलझ जाते हैं अपने आप से, या अपने ही कर्मों के फल से, या खुद के कर्म फल को दूसरों के कर्म के फल के साथ कंपेयर करते हुए कि हम सोचते हैं कि इनको बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे कर्म के फल के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसके कारण आत्मविश्वास के अभाव हम महसूस करते हैं। और आत्मविश्वास जब कुंठित हो जाता है या आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है, तो हर मनुष्य आत्मा व्याकुलता या आंतरिक रूप से टूट जाता है या टूट सा महसूस करता है। इसलिए बहुत अर्थपूर्ण जीवन है मानव जीवन। देवताओं जैसा ऊंचा भी इसे हम बना सकते हैं, या अपने कर्मों के आधार से असुरों से भी कनिष्ठ हम बना सकते हैं। लेकिन बनाते समय, कर्म करते समय हमारी आंतरिक सोच कैसी होनी चाहिए। और कई बार क्या हो जाता है, बहुत बार कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्तव्य निभाने के बावजूद मन चाहा फल नहीं मिला, तो कर्मों में हमें निरासक्ति आ जाती है। कितना भी करो यही है ना, तो क्यों हम इतना दिल लगा के कष्ट उठा के कर्म करें। इससे तो अच्छा है हम थोड़े से करना है, बस करना है। ऐसे जब हम हो जाते हैं, इसीलिए शब्द आया तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ। आजकल दुनिया में इन्हीं दो शब्दों के ऊपर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, विरक्ति और आसक्ति। कई बार हम पलायनवादी बन जाते, मतलब पीछे छोड़ के भागना चाहते हैं, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, या हम सोचते कि मैं ही क्यों करूं। ऐसी भावनाएं जब मन में आ जाती हैं, तो हम ये देखते हैं दुनिया में ये आसक्ति और निरासक्ति, इससे ऊपर एक भाव है जिसको अनासक्ति कहते हैं। जी हाँ, पावर टू विड्रॉ या पावर टू डिटैच। आसक्ति हर मनुष्य को कर्म करते समय उसके अंदर अगर लगाव आ गया, क्या हम पहले भी सुन चुके हैं कि कर्म के फल के प्रभाव में नहीं आना, या कर्म के फल के यही फल होना चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं रखकर जब चलते हैं तो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती हैं तो हम देखते हैं बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं। आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं
कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें इतना ही मार्क्स आना चाहिए मुझे। अगर थोड़ी सी कम हो गई मार्क्स में, मतलब मुझे जो मिलना चाहिए वो तो मिलकर रहेगा, लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में जब हमें मार्क्स कम लगता है तो हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, युवा भाई बहनें अपने जीवन की यात्रा को ही ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये हम देख रहे हैं। इसका कारण है आसक्ति। और आसक्ति और विरक्ति में जब समभाव नहीं रख पाते हैं, मतलब अनासक्त मनोभाव जिसको कहते हैं या मनोदशा कहते हैं, अनासक्त वृत्ति, अनासक्त शक्ति जो जीवन में होना चाहिए, तभी मनुष्य आत्मा सोचते हैं कि नहीं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने घर गृहस्थी से या भाई बंधुओं से या किसी से भी परेशान होकर कई बार सोचते हैं हम कोई आश्रम में या मठ में चले जाएंगे। लेकिन सच में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संन्यास? संन्यास का मतलब क्या है? एक है संन्यास का मतलब त्याग भाव, है ना। संन्यास त्याग भाव का सूचक है। एक बार त्यागने के बाद उसकी याद पुनः न आए और उस तरफ हमारा मन भागे ना। स्थूल में आजकल संन्यास का अर्थ ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में संन्यास होना चाहिए अंदर से। जो कामासक्त भावनाएं हैं या काम वासनाएं हैं, जिसके कारण आजकल भाई बंधुओं पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है, इसका त्याग बहुत ज़रूरी है। और संन्यास का अर्थ है जो हम कर्म करते हैं उसको परमात्मा के सामने हम अर्पण करें। परमात्मा के सामने अर्पण करके जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म में हमारी आसक्ति नहीं रहती है, लेकिन जिम्मेवारी ज़रूर रहती है। संन्यास का मतलब जिम्मेवारी से भागना नहीं है। संन्यास का मतलब कर्म सब छोड़ छाड़ के बैठना भी नहीं है। कोई भी प्रकार के सन्यासी क्यों ना हो, ध्यान तो ज़रूर करता है, परमात्मा की यादें तो ज़रूर करता है, उसके बारे में अध्ययनशील भी रहता है और समाज के लिए परमात्मा के संदेश भी देता है। ये भी तो कर्म है ना। हाँ, कई होंगे जो अपने खाना नहीं पकाते होंगे, लेकिन केवल खाना पकाना छोड़ देने से कोई सन्यासी कर्म सन्यासी नहीं बन सकता। लेकिन ये जो कर्म सन्यास का अर्थ है बहुत सुंदर है। कर्म करते हुए कर्म और कर्म फल की इच्छा सब परमात्मा के सामने अर्पण करते हुए जब करते हैं। देखिए, घर में भी अगर हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं, अगर हमें निष्ठा है, भगवान में श्रद्धा है, तो कितने प्यार से करते हैं। हम ये नहीं सोचते मेरा कोई पीठ तपतपाए, शाबाशी दे मुझे, नहीं। हम सोचते हैं ये भगवान के लिए मैं अंदर की श्रद्धा से कर रही हूँ। यही भावना हर कर्म में बनाए रखना, इसी को कर्म और संन्यास का मेल कहते हैं। यही तो कर्मयोग है। और मनुष्यात्मा को खुद का उद्धार तो खुद को ही करना है, चाहे कर्म क्षेत्र में गृहस्थी के रूप में रहे या संन्यास में रह के या आश्रम में रह के जीवन बिताए, लेकिन खुद के उद्धार की चिंता तो खुद को ही करनी है। इसीलिए भगवद गीता भी इसके बारे में हमें यही बताती है, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। खुद का उद्धार खुद को ही करना है। अगर हम खुद का उद्धार करते हैं तो हम अपना मित्र हैं, अगर खुद का उद्धार नहीं करते हैं तो हम अपना ही शत्रु है। इसलिए हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। उद्धार किस में है? एक परमात्मा में अटूट निश्चय रखना, और उसने जो कर्म हमें सौंपा है, जो ड्यूटीज प्रदान किए हैं, उसको हम ईमानदारी से इंसानियत को याद रखते हुए परमात्मा की याद में करें। तभी हमें कर्म फल की इच्छाएं नहीं होगी। और जब परमात्मा की याद में करेंगे तो हमारे से कोई गलत काम नहीं हो सकता है, सच में। और जो अहंकार वश मनुष्य कर्म करता है, इसका फल भी दुख या निराशा ही होती है। बहुत सुंदर एक घटना याद आती है आदि शंकराचार्य जी के जीवन की। आदि शंकराचार्य जी भारत के बहुत महान संत रह चुके हैं। वे एक बार हिमालय की ओर यात्रा कर रहे थे, उनके साथ कुछ उनके शिष्य भी थे।
यात्रा करते पैदल जा रहे थे तो एक शिष्य ने उनसे कहा कि आप अभी भी क्या ढूंढ रहे हैं, आप तो महान ज्ञानी हैं, है ना। आदि शंकराचार्य जी बहुत छोटी सी आयु में बहुत कुछ साधना कर चुके थे, पा चुके थे और दे भी चुके थे दुनिया को। तो उन्होंने बहुत महिमा की आदि शंकराचार्य जी के शिष्य ने कि आप तो महान ज्ञानी हैं, आप तो सच में भगवान हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी महिमाएं तारीफ के पुल बांध दे। सारी बातें सुनने के बाद आदि शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे लोग अलकनंदा नदी के किनारे चल रहे थे सारे। तो आदि शंकराचार्य जी, उनके हाथ में जो दंड था, हर सन्यासी अपने साथ रखते हैं, वो दंड को नदी में डुबोया, जो लकड़ी का होता है। जैसे नदी में डुबोए, थोड़ी देर तक नदी में डुबोए, बाद में उसे बाहर निकाले और सभी शिष्यों से पूछा, थोड़ी 5-6 मिनट तक मैंने इसे पानी में रखा था, नदी तो भर भर के मतलब बह रही है, इसमें मैंने रखा था, अभी देखो इस दंड के ऊपर कितनी पानी लगा हुआ आपको नजर आता है। तो शिष्यों ने देखा उस दंड के ऊपर एक ही बूंद टिका हुआ था। इतने देर पानी में रखने के बावजूद भी दंड के ऊपर एक ही बूंद टिका हुआ था। तो आदि शंकराचार्य जी ने शिष्यों को बताया, ज्ञान भी ब्रह्मांड से बढ़कर है, ब्रह्मांड से भी विशाल है ज्ञान, गहरा है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। जैसे बहती अलकनंदा में इतना पानी होने के बावजूद मेरे दंड के ऊपर एक ही बूंद टिका हुआ था, इसी तरह मुझे या मेरे में जो ज्ञान है एक बूंद की ही माफिक है। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के जितने भी ज्ञान है या परमात्मा ज्ञान सागर के गहराई का जो ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उसमें से जो मेरे पास है एक बूंद जितना है। तो इतना सारा ज्ञान के बावजूद मेरे पास थोड़ा ही है, तो मैं किसका अभिमान करूं, कौन से अहंकार में जीऊं कि मैं ब्रह्मांड ज्ञानी हूं? बिल्कुल नहीं हूं। ये है बड़प्पन और महान आत्माओं की निशानियां भी, और ये हमें कर्म और संन्यास का बहुत सुंदर मेल दिखाता है। मनुष्य कर्म तो करता ही है, वो गृहस्थी है या सन्यासी है, लेकिन मन से कोई भी ऐसे अहंकार को, अभिमान को पकड़ के ना रखे, जो ही दुख का कारण है, जिससे ही हमें निराशा, हताशा की अनुभूति होती है और मन व्याकुल हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। तो मानसिक तनाव का मूल कारण तो यही निकला, खुद का गलत अहंकार, फालतू अभिमान, काम वासनाएं, जिसके वशीभूत होकर मनुष्यात्मा कर्म करते हैं, फलस्वरूप दुख महसूस करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, यथा दीपो निवासस्ते नेंगते सोपमा मता। जैसे दीप एकाग्र होके जलता रहता है ना, थोड़ी सी हवा का झोंका जो आ गया तो बुझ जाता है। अगर हवा की कमी हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया, तो भी दीप बुझ जाता है। ऐसे हमारी आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? जैसे एकाग्र दीप जैसे सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, रोशनी भी फैलाता है, ऐसे हमारे आंतरिक स्थिति, ज्योति स्वरूप आत्मा की जो स्थिति है परमात्मा के साथ, एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीवन में प्यार, इंसानियत, अपनत्व की कमी कभी ना हो। क्योंकि जब अपनत्व की कमी होती है, जैसे हमने सुना, दीप जलने के लिए, दिया प्रज्वाल्यमान रूप से जलने के लिए उसे थोड़ा सा हवा, माना ऑक्सीजन का होना जरूरी है। एक दिया जला के एक डिब्बे में बंद कर दो तो बुझ जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर अपनत्व की भावनाएं होना जरूरी है। बहुत सुंदर एक घटना है। घर में एक बुजुर्ग पिताजी थे, 70-80 के बीच के थे, और उनको कई सारी समस्याएं थी। तो उनके बेटे ने उनका एक कमरा अलग से बनाया था, वहां पर खाना पीना सब दे देते थे, वहीं पर उसको बंद करके रखते थे।
एक दिन बुजुर्ग पिताजी ने अपने बेटे से कहा, भाई मुझे ऐसे करो ना, ये कमरे से बाहर निकालो, बाहर आंगन में मेरा एक कटिया डाल दो बस। बहुत कहने के बाद में बेटे ने ये माना। मानने के बाद जब आंगन में कटिया लगाया तो पिताजी के तबीयत में सुधार देखने को मिला। वो उठ के चलने लगे, उनकी तबीयत सुधर गई, चमक आने लगी चेहरे पे। बच्चों के साथ खेलते थे, बातें करते थे, रास्ते चलते लोगों से हाय हेलो कर लेते थे। धीरे धीरे पिताजी की तबीयत में सुधार देखा तो सच में बेटा अचंभित हो गया। जी हाँ, इससे हमें देखने को क्या मिलता है? मानव को केवल खाना पीना रहने की सुविधाएं ही नहीं, अपनत्व चाहिए, इंसानियत की भावना चाहिए, और अपने को थोड़ा सा जीने के लिए जैसे हवा की ज़रूरत है, इसी तरह मनुष्यात्मा को भी सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार की ज़रूरत है। और वो तो मिलता है परमात्मा से। दुनिया में निस्वार्थ प्यार देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। इसीलिए जब मनुष्य आत्माएं परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धाएं बनाए रखती हैं और कर्म करते समय कर्म से चिपक के या कर्म से लिपायमान होके नहीं करते हैं, और कर्म करना अच्छा भी महसूस करते हैं लेकिन प्रभावित भी नहीं होते, ये बहुत ज़रूरी है, जो आज के युवा पीढ़ी को तो बहुत ही ज़रूरत है और सभी को भी बहुत ज़रूरत है। हम सोचते हमने इतने किया है बच्चों को तो बच्चे हमें करें, जो एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। करें ड्यूटी समझ कर और परमात्मा के सामने हम उसे अर्पित कर दे, ताकि आगे चलकर हमारा संभाल किसी के द्वारा तो परमात्मा ही कराएंगे, यह विश्वास हमें रहे। इसीलिए और अर्जुन पूछते ये कैसे संभव है? तो भगवान कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास चाहिए, अभ्यास के साथ वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य का मतलब पुनः मैं याद दिलाती हूँ, कपड़े बदल देना, खाना छोड़ देना, घर छोड़ देना, जंगल में चले जाना, ये स्थूल रूप से वैराग्य कहा जाता है। लेकिन जब तक अंदर से हमारे अंदर दुर्गुणों से, दुष्ट कर्मों से, विकारों से, आसक्ति से वैराग्य नहीं आया, तब तक हमारे अंदर अगर हम सोचते अनासक्त भाव लाना चाहिए, लेकिन वो निरासक्ति आ जाएगी। आई एम नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट, मेरा मन नहीं है। ये जो मूड की हेराफेरी हम करते हैं, जिसके कारण ही दुख महसूस होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सीख देती है, या गीता से ये सीख हमें मिलता है कि हमारे जीवन में हम कर्मयोगी जीवन बिताने के लिए कर्म और संन्यास का सही मेल बनाए रखें। संन्यास करना है अंदर के कर्मों का, फल का, इच्छा का त्याग करना, और वासना युक्त कोई कर्म ना करे, विकारों के वशीभूत कर्म ना करे। आत्मस्मृति में रहकर अपने किरदार को बखूबी निभाए तो जीवन सच में वरदान सिद्ध होगा। और परमात्मा के इस अनोखे वरदान का पूर्ण लाभ लेते हुए जीवन की अच्छाई को और बढ़ाते हुए, सच्चाई से आगे बढ़ते हुए सुंदर जीवन को हम अपना बना सकते हैं और अनोखे जीवन का लाभ भी हम ले सकते हैं। ओम शांति।